दोस्तों नमस्कार। सत्ता विमर्श में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हैदराबाद से भले ही पसमानदा मुसलमानों तक पहुंचने के लिए कार्यकर्ताओं को काम करने का संदेश दिया था, लेकिन पार्टी इस पर काम बहुत पहले से ही शुरू कर चुकी थी और आज उसका नतीजा तब दिखा जब बीजेपी ने अपनी राष्ट्रीय टीम में उत्तर प्रदेश से कई चेहरों को शामिल करते हुए प्रोफेसर तारिक मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। बीजेपी की इस रणनीति के पीछे मोदी शाह किस फॉर्मूले को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ये शायद यूपी की सत्ता पर काबिज योगी सरकार को भी नहीं मालूम हो, लेकिन एक सीधी बात तो सबकी समझ में आ रही है कि 2024 के चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से भी परहेज नहीं करने का फैसला किया है। बीजेपी का यह कदम इस बात की भी तस्दीक कर रहा है कि इस बार यूपी में बीजेपी की टक्कर आसान नहीं है। यहां बीजेपी की इस रणनीति को समझना जरूरी है और इसके लिए हम आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं। साल 2017 की बात है। उत्तर प्रदेश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत के साथ सत्ता में आई थी। कहें तो यहां अब डबल इंजन की सरकार बन गई थी। सत्ता में आते ही इस डबल इंजन की सरकार ने पार्टी के विस्तार की अपनी रणनीति को तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया। विधानसभा में बीजेपी के पास एक भी मुसलमान विधायक नहीं था। अचानक से घटनाक्रम बदला और शिया मुसलमान मोहसिन रजा को योगी सरकार में शामिल कर उन्हें विधान परिषद का सदस्य बना दिया गया। उन्हें राज्य मंत्री का पद भी मिला। सियासी तौर पर मोहसिन रजा उत्तर प्रदेश में भाजपा के इकलौते मुस्लिम चेहरा के तौर पर छा गए। राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे इस रूप में देखा कि सिया वोट बैंक आमतौर पर बीजेपी को लेकर सॉफ्ट रहता है, जिसका लाभ मोहसिन रजा को मिल गया। लेकिन बीजेपी वहीं नहीं रुकी। अलीगढ़ में एक और पहल सामने आई। 17 मई 2017 को प्रोफेसर तारिक मंसूर ने 5 साल की अवधि के लिए कुलपति का पदभार ग्रहण किया। तब यह देश भर के मुसलमानों के लिए बड़ी खबर थी, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इतिहास में वह पहले कुलपति बने जिनकी भाजपा और आरएसएस से नजदीकी है। इससे पहले एएमयू से कई कुलपतियों के राजनीतिक संबंध रहे, लेकिन सभी गैर भाजपाई थे। जाकिर हुसैन से लेकर हामिद अंसारी तक का नाम आप सभी को पता है। खैर, 5 साल बीतने के बाद 2022 के चुनाव में बीजेपी ने दोबारा सत्ता हासिल की और यहां से अपनी रणनीति आगे बढ़ाई। इस रणनीति के तहत अब सिर्फ सांकेतिक नुमाइंदगी ही नहीं, बल्कि सीधे मुस्लिम मतदाताओं को जोड़ने की रणनीति पर काम शुरू हुआ। बीजेपी ने दानिश अंसारी को राज्य मंत्री बनाकर इस रणनीति का आगाज किया। वहीं मोहसिन रजा को राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। बीजेपी ने दानिश अंसारी की अगुवाई में प्रदेश में पसमानदा मुस्लिम सम्मेलन का आयोजन शुरू किया। उधर 2017 से प्रोफेसर तारिक मंसूर का एएमयू के कुलपति का कार्यकाल मई 2022 में खत्म होने वाला था, लेकिन कोरोना का हवाला देकर केंद्र सरकार ने उनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया। इसके बाद प्रोफेसर तारिक मंसूर ने अपना कार्यकाल खत्म होने से कुछ हफ्ते पहले ही पद से इस्तीफा दे दिया और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राज्य विधान परिषद के सदस्य के तौर पर मनोनीत कर दिया। इसके साथ ही एएमयू के इतिहास में प्रोफेसर तारिक मंसूर बीजेपी में जाने वाले पहले कुलपति बन गए। खबरीलाल का कहना है कि बीजेपी को प्रोफेसर तारिक मंसूर से कई उम्मीदें हैं। पहला, तारिक मंसूर के सहारे पार्टी शिक्षित मुस्लिम समाज में अपनी पकड़ मजबूत करने का प्लान बना रही है। दूसरा, पार्टी के पास मौजूदा वक्त में बड़े मुस्लिम चेहरों की कमी है। प्रोफेसर तारिक मंसूर शायद इस कमी को भर सकते हैं। इसके अलावा संगठन के मुस्लिम मतदाताओं तक पहुंचने की रणनीति में भी वह अहम भूमिका निभा सकते हैं, ऐसा बीजेपी सोचती है। और इस सबसे अहम बात यह कि प्रोफेसर तारिक मंसूर के सहारे
बीजेपी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश में है। दरअसल उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 29 सीटें मुस्लिम बहुल हैं और बीजेपी के लिए ये सीटें अपने पक्ष में करना उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इनमें ज्यादातर सहारनपुर, मेरठ, कैराना, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बुलंदशहर, अलीगढ़ पश्चिम उत्तर प्रदेश में है। इनमें अधिकांश सीटें बीजेपी के पास नहीं है। सियासी पंडितों की माने तो बीजेपी को यह दर्द हमेशा सालता रहता है कि आज भी उसे मुस्लिम बहुल सीटों पर जीत का भरोसा नहीं रहता है। चुनाव में वोट कटुआ समीकरण पर ध्यान लगाना पड़ता है। भाजपा का थिंक टैंक इस प्रतिकूल हालात को बदलना चाहता है। यही वजह है कि पसमानदा मुसलमान जो आर्थिक और सामाजिक तौर पर पिछड़ा है और उसके पास मजबूत राजनीतिक नेतृत्व भी नहीं है, उसे भाजपा सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के रास्ते और पसमानदा सम्मेलन कर अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। अभी कुछ दिन पहले की ही तो बात है, जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए नॉमिनेट होने वाले गुलाम अली खटाना बीजेपी के लिए प्रचार करने लखनऊ आए थे। खटाना राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले पहले गुर्जर मुस्लिम हैं और बीजेपी की आउटरीच प्रोग्राम के पोस्टर बॉय भी हैं। इसके अलावा बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा पिछले 10 मार्च से लगातार पसमानदा मुसलमानों के बीच कार्यक्रम कर रहा है, जिसमें बीजेपी की मुस्लिमों से जुड़ी पॉलिसी के बारे में बताया जा रहा है। पसमानदा बुद्धिजीवी सम्मेलन में यूपी के दिग्गज नेता शिरकत कर रहे हैं। गौर करें तो पिछले 1 साल के दौरान मदरसों में नरेंद्र मोदी के मन की बात को उर्दू में अनुवाद कर उसे किताब के तौर पर बांटे गए हैं। अब इसे संयोग कहा जाए या प्रयोग कि उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने 391 मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था, जिसमें 61 मुस्लिम प्रत्याशी जीत गए। चेयरमैन की भी 5 सीटों पर बीजेपी के मुस्लिम कैंडिडेट ने जीत हासिल की। कहें तो बीजेपी के इतिहास में पहली बार ऐसा प्रयोग किया गया जो बहुत हद तक सफल रहा। एक तथ्य यह भी है कि उत्तर प्रदेश में करीब 4 करोड़ मुसलमान हैं। देश के कुल मुसलमानों की आबादी में 80 से 85% पसमानदा मुसलमान हैं। इस लिहाज से उत्तर प्रदेश में पसमानदा समाज की आबादी करीब 3 करोड़ के करीब बैठती है। मुसलमानों में सैफी, अंसारी, अलवी, कुरैशी, मंसूरी, इदरीसी, सलमानी, रायन समुदाय के लोग पसमानदा की कैटेगरी में आते हैं, जो पारंपरिक तौर से दर्जी, धोबी, नाई, कसाई, मेहतर, धुनिया और जुलाहे का काम करते रहे हैं। हालांकि मुस्लिम मजहब में सैद्धांतिक तौर पर जाति प्रथा नहीं है, लेकिन बीजेपी चाहती है कि इन्हें जातियों के खांचे में बांटा जाए ताकि वोटों का ध्रुवीकरण आसानी से हो सके। पसमानदा मुसलमान राजनीतिक और प्रशासनिक तौर पर ओबीसी कैटेगरी में रहना चाहते हैं और दशकों से नौकरी और सरकारी सिस्टम में ओबीसी आरक्षण की मांग करते आ रहे हैं। राजनीतिक दलों ने और खास तौर से बीजेपी ने उनकी इस मंशा को भांप लिया है। चूंकि यूपी में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, लिहाजा उसने अब पसमानदा को राजनीतिक तरीके से लुभाने की तैयारी कर ली है और कोई आश्चर्य नहीं कि सरकार पसमानदा मुसलमानों को ओबीसी आरक्षण देने की घोषणा भी कर दे। माना जा रहा है कि बीजेपी ने पसमानदा नेताओं पर जो दांव खेला है उसका फायदा यूपी के 20 लोकसभा क्षेत्रों में मिल सकता है, जो अभी तक बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए वोट करते रहे हैं। इसके अलावा बिहार के सीमांचल, झारखंड, असम और मध्य प्रदेश में भी पसमानदा कार्ड का असर दिख सकता है। आंकड़ों के मुताबिक इन 5 राज्यों में करीब 190 लोकसभा सीट पर पसमानदा वोटर हैं। अगर बीजेपी उनका 2% वोट भी हासिल कर लेती है तो वह कांग्रेस समेत विरोधी दलों के खाते से कई सीटें उड़ा सकती हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह कि इस 2% वोट के चक्कर में हिंदुओं का वो बड़ा वोट बैंक जो बीजेपी को सिर्फ कट्टर हिंदुवादी पार्टी और मुस्लिमों को हाशिए पर धकेलने की एवज में वोट करती है, वो अगर पार्टी की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से नाराज हो गया
तो कितना बड़ा नुकसान होगा, इसका अंदाजा शायद बीजेपी को भी नहीं होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। सत्ता और जन सरोकार की खबरों के लिए देखते रहिए सत्ता विमर्श। नमस्कार।